दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुत्ते की सूंघने की क्षमता अधिक क्यों होती है? और क्या आपने कभी ये जाना है कि महिलाओं को दाढ़ी क्यों नहीं आती? अच्छा, तो कभी आपने ये जाना है कि एक चींटी को कितनी भी ऊंचाई से फेंका जाए तो उसे चोट नहीं लगती और वो सीधे चलने लगती है। इस तरह के अजब से गजब फैक्ट जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और आपको इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट का सफ़र इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है? ऐसा नहीं है कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता। असल में दिन में प्रकाश में देख पाने की क्षमता चमगादड़ में थोड़ी कम होती है, जबकि रात में गहरे अंधेरे में छोटे छोटे शिकार को पहचान के उनके लिए बहुत आसान होता है। अंधेरे में शिकार की खोज में निकले चमगादड़ शिकार तक पहुंचने के लिए मुंह से तेज गति से ध्वनि से तरंग निकालते हैं, जिसे इकोलोकेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में चमगादड़ मुंह या नाक से ध्वनि तरंगे भेजते हैं और जब ये तरंगे किसी वस्तु से टकराती है तो इको उत्पन्न होता है। ये इको उस वस्तु या जीव से टकराकर चमगादड़ के कानों में लौटाता है, जिसे सुनकर चमगादड़ को पता लगता है कि उनका शिकार कितना बड़ा है और किस आकार का है, और वह तुरंत लपक कर अपने शिकार को पकड़ लेता है। फैक्ट नंबर 2, भारत के राजमार्गों पर मील के पत्थर अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? दोस्तों, आप सभी लोगों ने यह तो देखा ही होगा कि जब हम राजमार्गों पर सफ़र करते होते हैं तो हमें अलग अलग रंग के पत्थर के माइलस्टोन यानी कि मील के पत्थर देखने मिलते हैं। पर कभी क्या आपने ये जाना है कि यह अलग अलग रंग में क्यों होते हैं और यह अलग अलग कलर का मतलब क्या होता है? चलिए आज हम जानते हैं। नारंगी रंग की पट्टी वाला मील का पत्थर। नारंगी रंग की मील की पट्टी वाला पत्थर आपको तब दिखाई देगा जब आप किसी गांव या गांव की सड़क से गुजर रहे होंगे। हरे रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर। हरे रंग की मील की पट्टी वाले पत्थर जब कभी आपको सड़क किनारे मिले तो समझ लीजिएगा कि आप स्टेट हाईवे या राजमार्ग पर चल रहे हो। पीले रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर। सड़क से गुजरते हुए जब आपको पीले रंग की पट्टी वाला मील का पत्थर दिखाई दे तो इसका मतलब यह होता है कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे हो। काले, नीले या सफ़ेद रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर। जब कभी सड़क पर आप काले, नीले या सफ़ेद रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर को देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप किसी बड़े शहर या जिले से पहुंच गए हैं। फैक्ट नंबर 3, कुत्ते के सूंघने की क्षमता अधिक क्यों होती है? कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज़्यादा होने का कारण उसके शरीर में मौजूद विशेष गुण होते हैं। कुत्ते की नाक के दोनों छिद्रों में एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत अधिक मात्रा में गंध संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कीमो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये रिसेप्टर बालों जैसे दिखाई देते हैं और म्यूक्स के कारण हमेशा गीले रहते हैं। ये सेल्स नाड़ियों के जरिए दिमाग से जुड़ी रहती है और दिमाग के इस स्थान को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। ये भाग जितना बड़ा होता है कुत्ते में सूंघने की क्षमता उतनी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 4, महिलाओं को दाढ़ी क्यों नहीं आती है? स्त्री और पुरुष सभी के शरीर पर बाल है, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के शरीर में ज़्यादा बाल होते हैं। एक सामान्य पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का 1/4 भाग पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे दाढ़ी निकलती है। यदि इसे रेजर से साफ न किया जाए तो यह काफ़ी बड़ी और घनी हो जाती है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुष में हेयर फॉलिक उत्तेजित होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी आती है। महिलाओं में यह एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को दाढ़ी नहीं आती। फैक्ट नंबर 5, अगर किसी चींटी को बहुत ऊंचाई से फेंका जाए तो उसे चोट नहीं आती और वो फिर से सीधी चलने लगती है। यह इसलिए होते हैं कि उनके शरीर के अनुपात और कठिन कीट आदि सजीवों का कड़ा सुरक्षा आवरण एक्सोस्केलेटन के कारण एक चींटी का टर्मिनल प्रभाव पर मारने या चोट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो कितनी भी ऊंचाई से गिरे पर वह बिना रुके चल सकती है।
फैक्ट नंबर 6, लाइव अफ्रीकी मेंढक गर्भावस्था परीक्षण किट के रूप में उपयोग किए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। सन 1960 के दशक तक यह निर्धारित करने के लिए कि एक महिला गर्भवती है या नहीं, डॉक्टर महिला अफ्रीकी पंजे वाले मेंढक पर अपने मूत्र के नमूनों का परीक्षण करते थे। यही अगले दिन मेंढक को अंडोत्सर्ग किया तो इसका मतलब था कि जिन महिलाओं ने मूत्र का नमूना उपलब्ध करवाया है वे गर्भवती है। मेंढकों से पहले यह परीक्षण खरगोशों और चूहों पर भी किए गए थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि लाफिंग बुद्धा कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो बौद्ध कहलाते हैं। महात्मा बौद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान के होतोई थे। कहा जाता है कि जब होतोई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतोई ने लोगों में खुशियाँ बांटने शुरू कर दिए। वो जहाँ जाते वहाँ लोगों को हंसाते और इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे और इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है द लाफिंग बुद्धा। फैक्ट नंबर 8, डॉक्टर सफ़ेद कोट ही क्यों पहनते हैं? चिकित्सा में साफ सफाई का काफ़ी महत्व होता है और डॉक्टर सफ़ेद कोट भी सफाई की निशानी होती है। सफ़ेद कोट पर छोटी छोटी सी गंदगी भी नज़र आ जाती है और ऐसे में यह बात का संकेत होता है कि अब इसे बदलना ज़रूरी है। इसके अलावा एक दूसरा कारण यह है कि सफ़ेद रंग स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह ईमानदारी, पवित्रता और भगवान के साथ संबंध की निशानी भी होता है। फैक्ट नंबर 9, कजाकिस्तान के एक गांव में जिसके रहस्य का पता अभी तक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पता नहीं किया गया पाए। दरअसल कजाकिस्तान का एक गांव कोलाची, जहां लोग अजीब बीमारी से ग्रसित है। यहाँ लोग एक बार सो जाते हैं तो कई दिन या महीनों तक उठ नहीं पाते और इसकी अभी तक पुष्टि की नहीं गई है कि इस बीमारी किस तरह से आई है। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से कुंभकर्ण एक महीने तक सोते थे उसी प्रकार यहाँ पर के लोगों भी महीनों तक उठते नहीं थे। फैक्ट नंबर 10, ऐसा कौन सा देश है जहाँ रात नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जिसमें सबसे पहले नाम आता है नॉर्वे। आर्कटिक सर्किल में आने वाले इस देश को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। यहाँ मई से जुलाई तक करीब 76 दिनों के लिए सूर्यास्त नहीं होता। नंबर 2 पे आता है स्वीडन। स्वीडन में मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता। करीब 100 दिनों तक वहाँ सूर्यास्त नहीं होता। यदि सूर्यास्त होने भी हो तो आधी रात के बाद फिर से वापस निकल आता है। इसी तरह से नंबर 3 पर है आइसलैंड, नंबर 4 पे है कनाडा, नंबर 5 पे है फिनलैंड और नंबर 6 पे है अलास्का। तो ये थे 6 ऐसे देश जहाँ पे रात नहीं होती। तो आपको इस तरह के वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अगर पसंद है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्त।